हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के ऊपर। यहाँ पर हम सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है एंड उसको कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। Informal letter writing is the type of letter written to friends, relative और close people। यानी यह एक लेटर का ही टाइप होता है जो कि किसके लिए लिखा जाता है, दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या क्लोज पीपल्स को। टू शेयर पर्सनल न्यूज, क्या शेयर करने के लिए, पर्सनल न्यूज शेयर करने के लिए, फीलिंग्स, आइडियाज और इनविटेशन के लिए भी हम इसका यूज किया जाता है। द लैंग्वेज ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज अ सिंपल, यानी उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, फ्रेंडली लैंग्वेज होती है एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है, वार्तालाप वाली। नॉट अ फॉर्मल और ऑफिशियल, यानी उसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज का या ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, जिसमें फॉर्मल लेटर की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। ये वाला हिस्सा फॉर्मल लेटर की तरह ही है, जिसमें कि हम क्या लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है और यहाँ पर एक लाइन का गैप देकर फिर से हम डेट लिखते हैं। डेट किस तरीके से लिखा जाता है, फिर से रिपीट करता हूँ, 31 जनवरी 2026। यानी आपको केवल इसी तरीके से फॉर्मेट को लिखना है, यानी डेट वाला हिस्सा लिखना है। जिसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जनवरी या किसी भी मंथ का जब आप नाम लिखते हैं तो उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, ये आप याद रखना। फिर एक लाइन का गैप फिर से दिया जाएगा, फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं। अब सैल्यूटेशन में जो हम एप्लीकेशन में या फॉर्मल लेटर में जो हम लिख रहे थे, हम क्या लिखते थे उसमें, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, हम यही लिखते थे एप्लीकेशन में और फॉर्मल लेटर में। लेकिन ये हिस्सा जो है वो इनफॉर्मल में नहीं चलेगा, तो इनफॉर्मल के लिए हम लिखेंगे डियर। अब डियर के बाद में आप जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो, जैसे डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर या डियर फ्रेंड, ये आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद जो हिस्सा आएगा वो है बॉडी ऑफ द लेटर। यानी बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, लेटर का वो हिस्सा जिसमें हम बताते हैं कि हमें क्या लिखना है। फिर उसके बाद ग्रीटिंग रिगार्ड, जो कि अंत में दिया जाता है। उसके बाद एक लाइन का गैप दिया जाएगा, थैंकिंग यू लिखने की जरूरत नहीं है, यू आर लविंगली लिखिए और अपना नाम। और नाम में भी केवल आपको केवल नाम ही बताना है, अपना सरनेम नहीं बताना है। क्योंकि सरनेम क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि सरनेम जब आप इस लेटर को लिख रहे होते हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि हम किसको सेंड कर रहे हैं और उससे हमारा सरनेम मालूम रहता है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आते हैं। अब इसमें आप जो एक चीज देख रहे हैं वो क्या है कि ये जो लेटर है जो कि इनवाइटिंग के लिए, ये भी इनवाइटिंग के लिए, ये भी इनवाइटिंग के लिए और ये वाला भी और लास्ट वाला भी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इनवाइटिंग के लिए। यानी तो कह सकते हैं कि यानी ये कौन से क्वेश्चन हो गए जिसमें हम अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पर, किस वे में, यानी किस लिए। पहला हो गया हाउस सेरेमनी के लिए, दूसरा है बर्थडे पार्टी और तीसरा है ब्रदर की क्या हो गया, बर्थडे पार्टी। थर्ड है मैरिज एंड फोर्थ भी क्या है, मैरिज। लेकिन मैरिज किसी की हो सकती है, ब्रदर की हो सकती है इसमें, और इसमें किसी सिस्टर की मैरिज हो सकती है। तो हम सीखेंगे कि एक लेटर से हम इन पांचों को कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर में मैरिज वाला ही ज्यादा आता है, तो आप इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे सेंडर का, जो कि 3 लाइंस के अंडर में आएगा। एक बार फिर से साथ ही साथ रिपीट करते चलते हैं।
मैंने केवल इसमें भोपाल लिखा हुआ है। उसके बाद एक लाइन का स्पेस जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं किस तरीके से, 31 जनवरी 2026। कोई कॉमा का यूज नहीं करेगा। डियर, अब फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम फ्रेंड लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड। आई होप यू आर वेल, आशा करता हूं कि तुम ठीक होंगे। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए तुम्हें खुशी हो रही है, दैट के वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? ब्रदर मैरिज, आप लिख सकते हो ब्रदर मैरिज ऑन। अब कब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ब्रदर मैरिज? कोई सी भी डेट लिख दीजिए आप, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर 10 फरवरी 2026। एट, कहां पर हम जो सेरेमनी है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप घर पर हो तो आप लिख सकते हो एट होम भी यूज कर सकते हो, या होम की जगह रेजिडेंस भी यूज कर सकते हो। यदि किसी होटल में सेलिब्रेट करने जा रहे हो तो होटल का नाम लिख सकते हो। दिस इज अ हैप्पी ओकेशन फॉर आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही हैप्पी ओकेशन है। एंड वी वुड लव टू शेयर दिस जॉय विथ यू, एंड और हम इसको तुम्हारे साथ में बांटना चाहते हैं। किसे बांटना चाहते हैं? इस सेलिब्रेशन को तुम्हारे साथ में बांटना चाहते हैं। आई सिंसियरली इन्वाइट यू, मैं विनम्रता से तुमको इनवाइट करना चाहता हूं, टू अटेंड द फंक्शन एंड बी पार्ट ऑफ अवर, यानी तुम इस फंक्शन का और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनो। द प्रोग्राम विल बिगिन, जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, मान लीजिए 8, यहाँ लिख सकते हो 8 o'clock, या 8 बजे, आप जो भी जिस तरीके से आप लिखना चाह रहे हो वैसे लिख सकते हैं। वी हैव मेड सिंपल अरेंजमेंट, यानी हमने क्या किया है? सिंपल अरेंजमेंट किया है। आप इसमें बदलाव करना चाहो तो अपनी तरफ से कर सकते हो। फॉर द डे, दिन के लिए। एंड एवरीवन विल बी हैप्पी टू सी यू, और हर कोई तुम्हें हमारे साथ देखकर खुश होगा। ये जो लाइन थी जो जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे, यहां पर ग्रीटिंग रिगार्ड में, ये बदलेगा नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, आई होप यू विल श्योरली कम। फिर उसके बाद में आप एक लाइन का गैप देंगे। एक लाइन का गैप देने के बाद योर लविंगली लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर राहुल। पूरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे मालूम है आपका पूरा नाम क्या है। ये था आपने, अब इसमें हमें कुछ चेंज करना है। मान लीजिए ये ब्रदर मैरिज का था, हम लिखना चाह रहे हैं यहां पर हाउस वार्मिंग सेरेमनी के ऊपर, तो आप यहां लिख सकते हो कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑन 10 फरवरी 2026 एट रेजिडेंस, जहां पर तुम रहते हो या तुमने जो नया घर लिया है वहां पर। दिस इज अ हैप्पी ओकेशन फॉर आवर फैमिली, पूरा का पूरा सेम ही है, बाकी कुछ भी नहीं बदला, केवल 2 या 3 लाइनें बदली हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पेपर में यही आएगा, इतना मुझे पक्का मालूम है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए भी हमने कई सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अब इन वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस यानी अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अपने दोस्त को शेयर कर रहे हो अपना एक्सपीरियंस, किस लिए? स्कूल फंक्शन। आप अपने दादाजी को बता रहे हो डेली रूटीन के बारे में, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो समर वेकेशन के बारे में, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो या सक्सेस के एग्जाम में पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ये थोड़ा सा अलग है। आप अपने भाई को लिख रहे हो किसके लिए? सलाह देने के लिए, किसमें? स्टडी रेगुलरली में। राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रिपरेशन, आप यहाँ अपने पिताजी को अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हो। इन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा छोड़ दें अभी, तो ये 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम है। तो हम इसी तरीके से जो पहले समझा था उसी तरीके से फिर से समझते हैं। ये वाला हिस्सा भी सेम है, ये भी सेम है, और डियर फादर या मदर जो भी आप लिखना चाहो वो भी सेम रहेगा। अब इसमें जो लिखा है आपकी स्टडी के बारे में है कि आई होप यू आर फाइन एंड आई
and in good health. I am writing this letter to inform you about my studies and preparation for the coming examination. यानी मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह लेटर लिख रहा हूं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, माई स्टडीज एंड प्रिपरेशन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, आने वाले परीक्षाओं के लिए। एवरीथिंग इज गोइंग वेल हेयर, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की। एट प्रेजेंट I am busy with revision of all subject and completing my daily homework। और मैं आज बिजी हूं अब, किस लिए कि रिवीजन कर रहा हूं ऑल सब्जेक्ट का, और अपना जो डेली का होमवर्क है वो भी कंप्लीट कर रहा हूं रेगुलरली। माई टीचर्स आर हेल्पिंग मी, मेरे जो शिक्षक हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं अलॉट, बहुत ज्यादा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग वेल इन एग्जामिनेशन, और मैं इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, कृपया करके आप मेरी चिंता ना करें। आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ माई हेल्थ एंड स्टडीज, मैं यहाँ पर अपनी हेल्थ और अपनी स्टडीज का ख्याल रखूंगा। गिव माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, सभी को मेरा परिणाम कहना घर पर। फिर एक लाइन का स्पेस, योर लविंगली, फिर अपना नेम यहाँ पर लिख देंगे। अब मान लीजिए हमको एग्जामिनेशन का ना लिखते हुए हमें किस में लिखना पड़ रहा है, स्कूल फंक्शन के ऊपर लिखना पड़ रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई स्कूल एनुअल फंक्शन। क्या लिखोगे, स्कूल एनुअल फंक्शन। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ये तो सेम रहेगा कि एट प्रेजेंट आई एम बिजी विद। अब आप बिजी किस में हो, या तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आई एम बिजी विद डांस प्रैक्टिस फॉर एनुअल फंक्शन, यानी एनुअल फंक्शन के डांस प्रैक्टिस के लिए आप बिजी हो, और बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक और जो लेटर है वो किस लिए है, कुछ मांगने के लिए, जैसे मनी, फीस या बुक रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से भी, पिताजी से, प्रिंसिपल से, जो भी है, आप यानी अपने घर में मांग रहे हो। तो अब ये लेटर कैसे होगा, ये भोपाल सेम टू सेम रहेगा, डेट सेम रहेगी, बाकी आप मतलब पिछले वालों की तरह ही रहेगा। फिर डियर फादर लिख सकते हो, डियर ब्रदर लिख सकते हो, डियर सिस्टर या डियर मदर, यहां तक सेम रहेगा कि आई एम सम मनी फॉर। अब मैं मनी मांग रहा हूं किसके लिए, आप अपनी स्कूल फीस के लिए मांग सकते हो, बुक्स के लिए मांग सकते हो, यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन फीस के लिए मांग सकते हो। दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू माई, अब रिलेटेड टू किस लिए है, माई स्टडीज, माई स्कूल वर्क के लिए। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टडीज, माई के बाद इज ड्यू से पहले क्या लिखोगे, माई फीस, माई एग्जाम फॉर्म या माई बुक परचेज इज ड्यू ऑन। अब ड्यू ऑन है 10th मार्च, नेक्स्ट वीक या दिस मंथ से। यानी मैं आपको यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ तो आपने क्या लिखा कि आप मनी किसके लिए मांग रहे हो और वो किससे रिलेटेड करती है, और आप क्या ड्यू रह गया है आपका और कब से ड्यू रह गया है। सो द अमाउंट इज रिक्वायर्ड एट द अर्लीस्ट, यानी इसलिए जो अमाउंट है वो जल्दी से जल्दी रिक्वायर्ड करें। आई एश्योर यू दैट आई विल यूज द मनी केयरफुली एंड ओनली फॉर द गिवन पर्पस, यानी मैं आपको आशा देता हूं या आश्वासन दिलाता हूं कि मैं जो आप पैसा भेजेंगे मैं उसका ध्यान से और केवल उद्देश्य के लिए ही खर्च करूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मैनेज एवरीथिंग प्रॉपरली, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ माई स्टडीज एंड हेल्थ, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प, गिव मी रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, योर लविंगली और नेम। तो आपने यहां पर भी देखा कि आपने केवल 3 चीजें बदली हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीजें बदली हैं। उसके बाद पूरा का पूरा जो लेटर है वो सेम टू सेम रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस लेटर को लिखा जाएगा। तो फिर बने रहिए, आशा करता हूं आपको ये लेटर समझ में आया होगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए इजी इंग्लिश ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच।